चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का ये रिवीजन सेशन, चैप्टर नंबर 11, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ओके, वर्क मीन्स व्हाट? जो हमारे रूटीन लाइफ में माइंड में वर्क यानी कि जो काम कर रहे हैं, जैसे कि आप सुन रहे हो तो भी आप काम कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ तो भी काम कर, क्योंकि काम करने से थकान महसूस होती है। तो जैसे जो चीज कर रहा है मुझे थकान महसूस होती है, मैं थक जाता हूँ, इसको मैं वर्क बोलता हूँ। लेकिन वो वर्क मेरी लैंग्वेज में है, लेकिन साइंस कुछ और डेफिनेशन बता रहा है। साइंस की लैंग्वेज में डेफिनेशन ये हुई कि वर्क यदि कर रहे हो तो आउटपुट मिलना चाहिए। अब बैठे बैठे कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, वो वर्क नहीं कहलाएगा बच्चों। ओके, अ मैन सिटिंग ऑन द कंप्यूटर वर्किंग फॉर 12 आवर्स अ डे, 12 घंटे यदि काम करेगा तो भी, या एक बंदा अपने हेड पे ऊपर अपने कंधे पे या किसी चीज को एज यूजुअल पकड़ के रखा हुआ है सन के नीचे 1 2 3 4 घंटों के, तो क्या ये दोनों सिचुएशन में हम वैसे ही ऐसा लग रहा है कि ये दोनों काम कर रहे हैं क्योंकि थकान महसूस होगी दोनों को, लेकिन साइंस इसको वर्क नहीं बोलता। ओके, साइंस उसको वर्क नहीं बोलता। तो वर्क किसको बोलता है? फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क यानी कि क्या? तो फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क यानी कि जब कोई डिस्प्लेसमेंट हो, वर्क यानी कि जब कोई डिस्प्लेसमेंट हो, यानी कि कोई बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने से उस बॉडी यदि डिस्प्लेस हो रही है, मूव हो रही है, तब जाके उसको हम वर्क बोलते हैं। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ ना बोलो। यस ओके, तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ये चीज वर्क नहीं है जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। देखो ये मेरा टेबलेट है, सच में ऐसा ही टेबलेट है मेरे पास है जो अभी मैं लिख के पढ़ा रहा हूँ, और ये जो चीज है वो वर्क है क्योंकि वो मूव हो रही है। कोई डाउट किसी को? नो वर्क, वर्क की डेफिनेशन बनेगी अ फोर्स, वर्क की डेफिनेशन बनेगी व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द बॉडी विल बी डिस्प्लेस्ड, बॉडी विल बी डिस्प्लेस्ड in the force directions, then it is called the work. तो डेफिनेशन हो जाएगी वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, यूनिट उसका क्या होगा? फोर्स का न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर है, तो न्यूटन इनटू मीटर, दैट इज कॉल्ड जूल। क्योंकि वर्क एक एनर्जी है, एनर्जी का जो सिंबल यानी कि एनर्जी का जो यूनिट होगा वही यूनिट वर्क का होगा। ओके, दूसरी चीज मैंने 11th 12th स्टैंडर्ड की रिस्पेक्टिवली ये चीज समझाई थी कि फोर्स जो हम लगा रहे हैं, देखो भाई एग्जाम्पल फॉर, मेरे पास एक सामने बड़ी सी टेबल है, अब टेबल के ऊपर से मैं जोर से ऊपर से फोर्स लगा रहा हूँ, क्या वर्क कहलाएगा ये? नो नो सर। क्योंकि मैं ऊपर से फोर्स लगाऊं तो ये डिस्प्लेस होने वाला है, मुझे साइड से फोर्स लगाना पड़ता है। यानी कि जो हम फोर्स लगाते हैं उसमें जो परपेंडिकुलर वाला फोर्स है जो ऊपर से लगता है ऑब्जेक्ट के, उससे डिस्प्लेसमेंट होता नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट कौन से टाइप के फोर्स से होता है? ये वाले। कौन से फोर्स से? ये वाले फोर्स से। यदि आप ऐसे साइड से धक्का लगाते हो तो डिस्प्लेसमेंट होगा। शायद इसीलिए हमें कोई भी चीज को मूवमेंट ज्यादा करना हो तो हम साइड से धक्का लगाते, नहीं कि ऊपर से। कोई डाउट कौन से? तो जब हम सर, चलो सर हम साइड से भी ना लगाए, ऊपर से भी ना लगाए, क्रॉस से लगाए, तो जो हम क्रॉस से फोर्स लगाते हैं उसमें थोड़ा सा पोर्शन साइड में चला जाता है, थोड़ा सा पोर्शन परपेंडिकुलर चला जाता है। तो जिसमें जो साइड का भाग होता है उससे फोर्स यानी कि लगता है और उससे काम होता है, ये वाला भाग उसमें कोई इन्वॉल्व होता नहीं है। समझ में आ रहा है? लाइक एग्जांपल 4 समझ लो, मैंने ऐसे 50 न्यूटन फोर्स लगाया, तो इसमें से ऐसे दो पार्ट हो गए, इसमें जो 25 और 25, तो इससे कोई वर्क होगा नहीं। अब मेरे लिए जो वर्क है वो इस 25 न्यूटन फोर्स से हो रहा है। कोई डाउट कंसेप्ट में? नो सर ओके, देखो जिसने आगे के लेक्चर्स अटेंड किए होंगे, जिसने ये चैप्टर्स एक बार रीड किया होगा, लर्न किया होगा, टेस्ट दी होगी, उसको बहुत मजा आएगा रिविजन्स में। और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं शायद उसको 10% भी पता चलो तो आपके लिए तो ये फायदेमंद है। ओके, एमसीक्यू कैसे सॉल्व होता है वैसे मैंने बता दिया इसलिए। ओके, वर्क के कितने टाइप थे बच्चों? बोलो चलो। सर 3 टाइप। 3 पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव यानी कि क्या था बताओ? मतलब जो फोर्स डिस्प्ले जिसमें डिस्प्लेसमेंट होता है वो। फोर्स से डिस्प्लेसमेंट तो हर एक केस में होता है, लेकिन जब हम फोर्स लगाते हैं वही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे जहां डायरेक्शन मैंने नॉर्थ से साउथ में फोर्स लगाया तो नॉर्थ से साउथ
डिस्प्लेसमेंट होता है फोर्स की डायरेक्शन में, उसको हम पॉजिटिव वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वर्क। लाइक फॉर एग्जाम्पल, फॉर जब एक कार एक साइकिल वाले से टकराएगी तो साइकिल के ऊपर कार ने फोर्स लगाया तो साइकिल चलनी स्टार्ट होगी आगे, तो वो पॉजिटिव वर्क हुआ। लेकिन वो साइकिल जब ट्रक के साथ टकराएगी तो क्या ट्रक के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? बाउंस बैक हो जाएगी, साइकिल पीछे चली जाएगी। तो फोर्स तो उसने आगे लगाया लेकिन खुद का डिस्प्लेसमेंट हुआ नेगेटिव डायरेक्शन में, तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क। ओके, ये बंदा खींच रहा है, ऊपर खींच रहे, सारे पॉजिटिव वर्क के एग्जांपल थे। नेगेटिव वर्क में एंगल थीटा कितना होता है? 90 और 180 के बीच में होता है। यानी कि आपने जो फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, ऐसे फोर्स लगाया आपने इस डायरेक्शन में, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में हुआ। विदाउट नो सर। नो सर। just give me 1 minute, okay, just attend the call, right? Now नेगेटिव वर्क यानी कि क्या था बच्चों? जिस फोर्स यानी कि आप फोर्स लगा रहे हो उसके ऑपोजिट, लाइक एग्जांपल आपने किसी को जोर से थप्पड़ लगाया, यदि चलो अच्छा होगा मेरे जैसा एकदम सीधा साधा होगा तो खा लेगा, लेकिन समझ लो आपने दाऊद इब्राहिम को धक्का एक जोर से फोर्स लगाया होता तो बाउंस बैक कैसा मिलता? तो नेगेटिव वर्क हुआ। आपने काम फोर्स तो लगाया लेकिन उसकी इफेक्ट आपके खुद के ऊपर आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो काम कर रहे हो उसके ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो उसको नेगेटिव वर्क बोलते हैं। हेलो यस सर। क्लियर? यस सर। चलो, अब जीरो वर्क यानी कि क्या? अब धक्का लगा ही रहे हो, लगा है, लेकिन ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा ही नहीं। जैसे कि ये बंदा बेचारा जोर से दीवार को धक्का लगा रहा है, ओके, ये थोड़ा खाली है तो उस दीवार को तोड़ देगा, एज यूजुअल रहेगी दीवार। यानी कि उसने फोर्स 5000 न्यूटन का लगाया लेकिन दीवार का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वर्क का फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो उसने 5000 का लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट बच्चों 0 हुआ, 0 के साथ आंसर मल्टीप्लाई 5000 में आंसर 0 हो जाता है। यानी कि फाइनली वर्क कितना हुआ? 0 हुआ। इसको हम बोलेंगे 0 वर्क। विदाउट नो सर। अब नो सर। हम फोर्स ही नहीं लगाते तो डिस्प्लेसमेंट कहां से होगा? तो उस केस में भी क्या होता है? वर्क 0 होता है। क्या तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, एफ की वैल्यू 0 होगी, या तो डी की वैल्यू 0 होगी। काफी बार ऐसा भी होगा ना कि 0 इंटू डिस्प्लेसमेंट भी 0, फोर्स भी 0, तो भी वर्क 0। ओके, दोनों में से कोई एक चीज 0 होगी तो भी वर्क क्या हो जाएगा? 0 होगा। चलो आगे बढ़ते। एमसीक्यू पूछ ले, अब ये बताओ। चलो एमसीक्यू का आंसर सर डी। वेरी डी। बताओ इसका आंसर। सर नेगेटिव। पॉजिटिव कैसे? ये मैन इज रोइंग, अब आपको दिख रहा है को नीचे जा रहा है, नहीं मूव नहीं हो रहा है, इसका मीनिंग मूव हो रहा है लेकिन पानी का फ्लो, लाइक एग्जांपल फॉर आप जब कुंज मॉल में गए ओके मूवी देखने, वैसे थिएटर चालू हो गए कि बाकी है अभी? सर बाकी है सर। ओके, तो चलो चालू हुए और आप जोश में अच्छा एक मूवी आया देखने गए, तो आपको पता है ना वहाँ वो एलिवेटर है। अब उस एलिवेटर ये सर है। अब आप समझ लो उसमें चढ़ते गए लेकिन आप उल्टा हुआ, जहां उतरने वाली एलिवेटर थी यानी कि उतरने वाली सीढ़ी थी वहां आप ऊपर चढ़ रहे हो, तो क्या होगा बच्चों? आप वहीं सर ऐसे हम चलते रहोगे लेकिन बच्चों कोई दूसरा बंदा आपको ऐसा दिख रहा है, तब आप उसको ऐसा दिख रहा है कि आप 0 हो, यानी कि मूव नहीं हो रहे हो, आप एक ही जगह पे हो, लेकिन आप अपने आप के अंदर तो खुद मूव हो ही रहे ना। यानी कि वो सीढ़ी नीचे आ रही है, आप ऊपर जा रहे हो, जितनी स्पीड से वो नीचे आ रही है उतनी स्पीड से आप ऊपर जा रहे हो, ये भूल जाओ तो क्या आप मूव नहीं हो रहे हो? यस सर। इसलिए पॉजिटिव वर्क हुआ। क्लियर? अरे यार चलो कोई बात। यस। नाउ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। न्यूमेरिकल्स में नजर घुमा लो, 5 न्यूटन फोर्स दिया था, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर दिया था, तो फोर्स का फॉर्मूला 5 इंटू 2। सेम यही चीज, 15 किलोग्राम मास, हाइट है 1.5, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सीलरेशन। यदि ऑब्जेक्ट को आप हवा में ले जा रहे हो, ऊपर ले जा रहे हो,
तब जाके जो फोर्स लगता है उसको mg बोलते हैं। याद आया बच्चों? यस सर। तो Yes, वर्क sir. यानी कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स कौन लगाते हैं हमारे ऊपर सबसे ज्यादा घर में? MA. माँ। माँ। तो फोर्स का फॉर्मूला माँ, FMA, डी, एम की वैल्यू, ए की वैल्यू डी। अब ए बोले कि सर ए कहाँ से आया, ये ए की वैल्यू 10 कहाँ से आई? कैन एनीवन गिव द आंसर? सर ग्रेविटी। वेरी गुड, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। चलो काइनेटिक एनर्जी का। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है कि जब ऑब्जेक्ट जोर से मूव हो रहा है तो एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी की डेफिनेशन है एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज कैपेसिटी ऑफ, यानी कि काम करने की हमारी क्षमता, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी के दो टाइप है बच्चों, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। पोटेंशियल एंड काइनेटिक, यदि ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी, और यदि ऑब्जेक्ट स्टेडी है तो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी कि मूव हो रहा है ऑब्जेक्ट, मूवमेंट है, मूवमेंट कर रहा है तो काइनेटिक, और एज यूजुअल स्टेडी है लेकिन फिर भी उसके अंदर एनर्जी है। जैसे कि पानी है, डैम के अंदर भरा हुआ है, तो उस डैम के अंदर भरा हुआ पानी के अंदर एनर्जी है। अब जैसे उसको छोड़ोगे तुरंत वो पानी फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसे ऑटोमेटिक तो फ्लो होगा नहीं। तो उसके पास भी एनर्जी थी लेकिन वो एनर्जी क्या थी? स्टेडी थी। समझ में आ रहा है ना बच्चों? यस Yes. सर। तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। उसका एग्जांपल, जो भी चीज घूम रही है, चल रही है, उसका एग्जांपल डाल दो इसके अंदर। पोटेंशियल एनर्जी, अब पहले सॉरी एक्सप्रेशंस कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशंस याद है सभी को? ये पहले क्या करना यस था? सर याद है। u 0 स्पीड से ऑब्जेक्ट v स्पीड पे आई, फोर्स लगाया F, s जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ v स्क्वायर u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, u की वैल्यू 0 थी, s v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, s को मेन बनाया, 2a नीचे चला जाएगा, वो s की वैल्यू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में डाल दोगे तो फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, और s जो हमने आगे डिराइव किया था v स्क्वायर बाय 2a वो डाल दिया, तो a कट mv स्क्वायर बाय 2। बोलो कोई डाउट? No, sir. ये जो नो वर्क सर। किया हमने, जो काम किया ऑब्जेक्ट के अंदर, एज काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, और उस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा हाफ एम, यानी कि वो वर्क वही काइनेटिक एनर्जी है। किया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डेरिवेशन थोड़ा टफ है इसलिए फटाफट से रिकॉलिंग करा रहा हूँ। मुझे फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर। अब वो कैसे, कहाँ से आया, उसका डेरिवेशन देखते हैं। वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मेरे पास फोर्स का तो फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट का कुछ पता नहीं है, तो वो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मैं कहां से डालूंगा? वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as वाला डेरिवेशन। उसमें इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, s को मेन बना लिया तो वी स्क्वायर अपॉन 2a। बोलो बच्चों पता चला s का ये फॉर्मूला? तो ये Yes, इसका ये sir. फॉर्मूला यहाँ Yes. मैं डाल देता हूँ, वी स्क्वायर अपॉन 2a, a कट mv स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, हाफ mv स्क्वायर। चलो थोड़ा फास्ट भागूंगा, ओके, स्पीड बढ़ेगी क्योंकि ऑलरेडी ये चीज समझा दी है मैंने। वर्क एनर्जी थ्योरम इज नथिंग बट द सेम है, नथिंग बट द सेम कॉन्सेप्ट, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन। पता है ना आपको, खाली u की वैल्यू 0 नहीं डालनी थी उसमें। हेलो, यस यस सर। Yes. वही चीज देखो, फोर्स यानी कि मास इनटू, और s यानी कि v स्क्वायर u स्क्वायर 2a वाला, ओके। कटिंग, अब यहाँ एक ही जगह कट किया, चाहो तो s की जगह वैल्यू डाल सकते हो, एक ही चीज है, ओके। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी के चेंजेस आए वो वर्क हो जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम में। उसके बेसिस पे फॉर्मूला देख लिए, मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दी है mv स्क्वायर, फॉर्मूला में वैल्यू डाल दी। वर्क एनर्जी थ्योरम 30 से 60 v। अब जब दो स्पीड आई तो उसका वर्क का एक फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर, लेकिन जब एक स्पीड हो, तो जब दो स्पीड हो तो ये फॉर्मूला डालना, हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. ये वाला, ये वाला नीचे वाला हाफ m कॉमन निकाल लिया मैंने इसलिए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों mg H. MGH। कहां से आया? वर्क का फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का फॉर्मूला m इनटू g, और s डिस्टेंस की जगह h यूज कर दे, m f का mg और s का h mgh। बोलो पोटेंशियल में कोई डाउट? No, sir. यानी कि ऑब्जेक्ट नीचे ग्राउंड के ऊपर पड़ा है, उसको ऊपर उठाने के लिए पहले काम करना पड़ेगा, हाँ ना बोलो?
पुश Yes, sir. ओके, उसको उठाने के लिए ऐसे ऐसे ओ माय गॉड ऊपर उठ जाए, ऐसे तो उठ जाएगा नहीं। ओके, जादुई टोना से तो ऊपर उठने नहीं वाला, इतना तो हमें आता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जाएंगे, यदि उसको उस पत्थर को यदि ऊपर ले जा सकते हैं, उसकी एनर्जी यदि है हमारे पास, तो उसको ऊपर ले जाएंगे। अब उसको ऊपर ले जाएंगे, उसको स्टेडी कर दिया। अब जैसे उसको छोड़ोगे विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, आपने उसको उसके ऊपर कोई फोर्स लगाया नहीं, समझो ये कार है, कार को चलाने के लिए यहाँ से धक्का देना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है ना, बोलो, तब कार चलती है। लेकिन वही कार को आप हवा में ले जाओ 10, 15, 20, 25 मीटर दूर ऊपर, 100-200 मीटर ऊपर ले जाओ हवा में, अब क्या धक्का देना पड़ेगा उसको नीचे चलाने के लिए, देना पड़ेगा धक्का? नो सर। ये फोर्स तो हमने दिया ही नहीं है, तो ये फोर्स दिया ही नहीं है, तो ये एनर्जी आई कहां से ऑब्जेक्ट को नीचे लाने के लिए? आप बोलेगे सर ऑटोमेटिक आ जाएगी, नहीं। देखो बच्चों, भाई कॉमन चीज है कि जब वो नीचे था तब उसको ऊपर ले जाने के लिए जो हमने 50 जूल एनर्जी यूज की थी, और वो 50 जूल एनर्जी पोटेंशियल के फॉर्म में यहाँ स्टोर हो गई थी। जब तक हम उसको पकड़ रखे थे उस 50 जूल एनर्जी से, तब तक वो स्टेडी था। जैसे ही हमने छोड़ दिया, यानी कि हमने उसके ऊपर जो 50 जूल एनर्जी लगानी बंद कर दी, तो वो डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। वो 50 जूल नीचे आ गई। समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा mgh। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मींस व्हाट, कि आप यहाँ ए से ऐसे ले जाओ, ऐसे घुमा के फेरा के खाना पीना खिला के इसको ऊपर ले जाओ। दोनों केस में आपको काम तो इक्वली करना पड़ेगा। दोनों केस में जो पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के अंदर जो स्टोर होगी वो कितनी होगी बच्चों? इक्वल। समझ में आ रहा है? लाइक एग्जांपल 4, आप 10 माल की बिल्डिंग में हो। अब 10 माल की बिल्डिंग में आप लिफ्ट के ऊपर गए, लिफ्ट से ऊपर गए, और ऐसे चल 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 के सीढ़ी से ऊपर गए। अब जब इस दोनों ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट ए था, एक ऑब्जेक्ट बी था, दोनों का मास सेम था। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट में समझाना चाहता हूँ, जो मैंने लेक्चर में भी नहीं समझाया था, याद रखो। लेक्चर में मैंने नहीं समझाया था, इसलिए ध्यान रखो ये कॉन्सेप्ट। एक बंदा है, 5 किलोग्राम का उसके पास ऑब्जेक्ट है, वो लिफ्ट में गया और अगासी के ऊपर बैठ गया, टेरेस के ऊपर। दूसरा बंदा सीढ़ी से चला गया, ऐसे चलते चलते बहुत चला बेचारा, चलते 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 यहाँ पहुंचे। उसके पास भी 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट था। अब वो दोनों ऑब्जेक्ट या खुद दोनों जब ऊपर 10 माल की बिल्डिंग से नीचे गिरेंगे, तो क्या ऐसा होगा कि इसके पास ज्यादा एनर्जी होगी और इसके पास कम होगी, कि दोनों एक साइड स्पीड से गिरेंगे नो नीचे? सर, एक साथ स्पीड से गिरेगा। एक साथ कॉन्सेप्ट समझ में आया? जो अब शायद उस टाइम पे जो डाइजेस्ट नहीं हुआ था, अब डाइजेस्ट हो गया। ये हाइट Yes. मायने Yes, रखती है, हाइट मायने रखती है। आप कितने कैसे गए ऊपर वो मायने नहीं रखता, यानी कि पाथ मायने नहीं रखता, डिस्टेंस मायने रखता है, हाइट मायने रखती है। श्योर? देखो ये चीज Yes. एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है। यस आपका मैं सच बताऊं तो आपके स्कूल के टीचर को भी ये पता नहीं होगा, एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी इसी चीज को। ओके, बता देंगे, ये डिपेंड नहीं कर रहे, लेकिन क्यों नहीं होगा उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा आपको वहां से। ये तो बस आपका नसीब अच्छा है, मेरा नसीब अच्छा है, तो मुझे समझाते समझाते मुझे ये एग्जाम्पल याद आ गया कि भाई ऐसा कुछ समझाऊ जो आपको माइंड में समझ। वही चीज ये लेक्चर में शायद मैं नहीं इतना प्रॉपर तरीके से समझा पा रहा था। समझ में आ रहा है ना? तो काफी बार हो जाता है ऐसा, एग्जाम्पल बैठ जाता है माइंड के अंदर कि यो काम लग जाता है हमारे। चलो mgh वाले फॉर्मूला से एनर्जी निकाली दोनों केस में। स्प्रिंग का ये फॉर्मूला डिराइव कर लेना, याद रख लेना। वैसे सिलेबस में नहीं है आपके, एक्स्ट्रा लिखा है इसलिए एक्स्ट्रा। ओके, टॉपिक में नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है बच्चों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सर अगर एक ऑब्जेक्ट को अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाएंगे, मतलब अगर उसे हम ऊपर से नीचे तक लेके जाएंगे, तो उसकी एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक से पोटेंशियल पोटेंशियल में। में हो यस, जाएगी। यानी कि कोई भी जब ऑब्जेक्ट में बॉडी का, यानी कि एनर्जी हमें ऐसा लग रहा है कि एनर्जी मिली, तो एक्चुअली मिलती नहीं है, वो कोई दूसरी चीज से आपको कन्वर्ज हो रही होती है। लाइक ऐसे समझ रहे हो कि हम दौड़े, हमने मशीन चलाया, या हम जैसे बाइक चला रहे हो सर, हम बाइक पे तो कहाँ फोर्स लगा रहे हैं, फिर भी बाइक चल रही है, इतना वर्क हुआ। लेकिन बच्चों जो आप केमिकल एनर्जी, यानी कि पेट्रोल डीजल से कार चल रही है, आपकी बाइक चल रही है, वो पेट्रोल डीजल एक टाइप की केमिकल एनर्जी है। वो केमिकल एनर्जी अब आपके बाइक के अंदर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक के अंदर कन्वर्ट हुई।
जैसे कि आप समझ रहे हो कि सर ये फैन है, फैन चल रहा है, फैन को चलाने में कहाँ मुझे काम करना पड़ता है। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हुई, फैन के अंदर मूवमेंट करने में, काइनेटिक में कन्वर्ट हुई। जनरेटर है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट हुई, मैकेनिकल एनर्जी से। वो जनरेटर चलाया तब जाके जनरेट हुई ना। तो जो भी दुनिया में कोई भी चीज जो होती है जिसके अंदर एनर्जी जनरेट होती है वो कभी एक्चुअली जनरेट हो ही नहीं सकती। लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ये कहता है कि एनर्जी जो है वो एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है, यानी कि जो टोटल एनर्जी इस अर्थ के ऊपर है, इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है, एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस जैसे कि आप बोल रहे हो सर मेरा पहले 80 किलोग्राम वेट था, अब मैं जाके 70 का हो गया, तो 10 किलोग्राम कहाँ गया? वो 10 किलोग्राम आपने चलने में, बोलने में, खाने में नहीं चलने में, बोलने में, दौड़ने में यूज की एनर्जी। समझ में आ रहा है? यस सर। वो बॉडी के अंदर के जो सेल होते हैं वो आपने जो फैट बनाया उसको पिघाल देते, यानी कि मेल्ट कर देते, और उसमें से जो एनर्जी मिलती है उससे आप चल सकते हो। जैसे जितना ज्यादा चलोगे उतनी एनर्जी कम हो जाएगी। जस्ट गिव मी 1 मिनट बच्चों, ओके? ओके, सॉरी फॉर दैट। सो लव कंजर्वेशन में कोई डाउट बच्चों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन में डाउट बच्चों? एनर्जी नो जो सर होती है वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती रही थी। जैसे कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, हेली वीडियो बंद रख बेटा, कि ऑब्जेक्ट है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो इच हाइट पे ऊपर है, मैंने उसको छोड़ा और वो सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में। लेकिन याद हो तो मैंने एक चीज आपको समझाई थी, जब ऑब्जेक्ट ऊपर था तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी 50 जूल, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 थी क्योंकि वो स्टेडी था। यस सर। अब 0 क्यों था? कि हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, वेलोसिटी 0 थी, ऑब्जेक्ट स्टेडी था, इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0 थी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, हाइट h हाइट के ऊपर था, समझ लो 5 मीटर पे था 10 किलोग्राम वाला चीज, तो उसकी हाइट है 50, एनर्जी 50 थी। अब जैसे उसको छोड़ोगे अब क्या होगा, और जब यहाँ आ जाएगा तब हाइट 0 हो जाएगी, यानी कि पोटेंशियल क्या हो जाएगी बच्चों, 0। अब जीरो लेकिन जब उसको छोड़ोगे तो एकदम हाई स्पीड से नीचे आएगा, तब उसके पास एनर्जी काइनेटिक फॉर्म में होगी। बीच में भी यही चीज होगी, काइनेटिक 25 हो जाएगी। 25। तो हुआ क्या देखो, पोटेंशियल 50 से 25, 25 से 0 कम हुई, और काइनेटिक 0 से 25, 25 से 50 ज्यादा हुई। तो एक कम हो रही है, दूसरी ज्यादा हो रही है। लेकिन जब हर एक स्टेज पे एक चीज हम कैलकुलेशन करें दोनों का एडिशन, तो हमें ऑलवेज 50 मिल रहा है। देखो यस सर। दैट मीन्स यू और के की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है बच्चों, कांस्टेंट होती है, जिसको हम बोलेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी। इसको हम क्या बोलते हैं, यू और के का एडिशन को मैकेनिकल एनर्जी। तो ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब ये एग्जांपल के यस जरिए, सर। यस सर ओके। ये चीज डेरिवेशंस करके मैंने बताई थी कि अभी जो बताए वो हाफ mv स्क्वायर mgh में कन्वर्ट हुई। ओके, अब मैंने एक पॉइंट बी जो है ना वो काट दिया है क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, वो 11th के सिलेबस में, क्योंकि यहाँ बी के ऊपर ही था, तो शायद जो मैंने नोट्स, हमारी जो नई नोट्स है ना उसके अंदर है। ओके, यदि आपका लेवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और समझ सकते हो तो यू कैन गो फॉर इट एंड ट्राई इट, कि वो बी के ऊपर भी कितनी टोटल एनर्जी होती है। सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं नहीं समझा, जस्ट बिकॉज सारे स्टूडेंट का मुझे ध्यान में रखना पड़ता है। ओके, चलो कोई डाउट बच्चों इसमें? नो सर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पावर। पावर यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क अपॉन टाइम। फॉर्मूला याद है ना, वर्क अपॉन टाइम। यूनिट उसका क्या है, यूनिट उसका क्या है, व्हाट, व्हाट। व्हाट। अदरवाइज वर्क का जूल, टाइम का सेकंड, तो जूल अपॉन सेकंड। अब वो पता है ना प्रैक्टिकल यूनिट, हॉर्स पावर 746 वाट, और यस 1 सर। किलोवाट आवर 3.6 10 कैसे आए वो पता है ना, किलो, हाँ सर किलो यानी कि 1000, और 1 आवर यानी कि 36000, मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी 3600000। कोई डाउट? नो सर
ओके, कमर्शियल यूनिट है जो हम घर पे बोलते हैं ना भाई इतने यूनिट हमारा बिजली का बिल आया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, वो यूनिट जो है ना वो वैल्यू इतनी, इसके अंदर इतने, एक यूनिट आप खर्च करो ना तो उसकी इतनी जूल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिसिटी की अप्लाई होती है। क्लियर? यस सर। Yes. ओके, दो तीन न्यूमेरिकल है, जस्ट नजर घुमा लो, सारे सम करा दिए लेकिन जस्ट नजर घुमा लो, इसमें कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी एक एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल दिया था, याद है ना, 2 एसी घर पे, 3 फैन, यस एक सर। टीवी, हाँ उसका एडिशन Yes, निकालना है। sir. तो ये सारी चीज खास ध्यान रखना। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स भी मैंने बताए हुए, स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, इनकेस यदि कोई भी क्वेश्चन में कहीं ना न्यूमेरिकल्स में आपको ऐसा लगा हो उस टाइम पे जब फर्स्ट टाइम समझाया था लेक्चर्स में कि नहीं समझ में आया या कोई प्रॉब्लम रहा हो, तो भी एक बार देख लो सारे न्यूमेरिकल्स। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। दो सर। वेलोसिटी यानी कि 2 वाला फॉर्मूला। हाँ बोलो। सर हाँ सर एक जो आपने क्लासेस की जो टेम्पलेट है उसमें एक डाउट है, 8 नंबर का सम, 8 नंबर का एमसीक्यू है। किसके किसके अंदर? वो मैं वो कराऊंगा, रिवीजन कराऊंगा, मुझे पता है। ओके सर। हाँ हाँ वो बाकी है ना हमारा, पहले ये देख लिया हमने आज, अब इसमें कोई डाउट नहीं है ना, यस। पीपीटी में कोई डाउट नहीं है ना अब? नो No, सर sir. उसमें नहीं No. है। ओके, अब हमें एक काम करता हूँ, अब मैं वो शेयर करता हूँ आपको। अब आज थियरी देखें, आज हमारा थियरी का लेक्चर है। थियरी का पता चला ना, यानी कि अब हम न्यूमेरिकल्स जो है वो, ओके, जो एक्सरसाइज जो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको रिवीजन कराऊंगा, आज वो खाली देख लो कि थियरी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक्सरसाइज हमारा एक और लेक्चर रहेगा उसके लिए। चलो, अब जो नोट्स मैंने भेजी है आपको, क्लास की नई नोट्स इस साल की, उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ, पहले वर्क का कॉन्सेप्ट समझ लिया, रीड कर लो सारे। ओके, ये सारी चीज मैंने बताई हुई थी, देखो वर्क का यूनिट, वो ये सारी चीज, कोई नई चीज नहीं है ना, वो जस्ट घुमा रहे नजर। वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स। ओके, अगेंस्ट वाला यानी कि पता है नेगेटिव वर्क, ये Yes, sir. पॉजिटिव वर्क। ओके, या वर्ड नहीं यूज किया लेकिन इतना समझ लेना। और अगेंस्ट द ग्रेविटी यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एमजीएच वाला, पोटेंशियल एनर्जी। ये दो न्यूमेरिकल्स है। थियरी में कहीं ना कहीं कोई भी क्वेश्चन में यदि आपको ऐसा लगे कि सर इसमें डाउट है तो पूछ लेना। अब जो मैंने ये जो कॉन्सेप्ट समझा था 11th का कॉन्सेप्ट, एफ का 2 पार्ट्स, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। अभी आपको पता नहीं चलेगा ये कॉस और साइन क्या है, एफ एस कॉस 90 और 90 होने से 0 होता है, ये कॉन्सेप्ट अभी आपको छोड़ना पड़ेगा, इतना सा खाली। ओके, क्योंकि वो 10th के अंदर कॉस थीटा साइन थीटा आता है। उसके 2-3 एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए, ये सारे एक्सरसाइज है। पावर का ये फॉर्मूला, वर्क अपॉन टाइम, यूनिट उसका किलोवाट, 1 हॉर्स पावर, देखो सारी चीज समझा दी है मैंने। ये सारे एग्जाम्पल देख लो इस साइड के। एनर्जी तो यूनिट उसका, यूनिट एनर्जी देखो 1 जूल यानी कि 10। अब और क्या है पता है, ये और ERGS यानी कि, हेलो, नो सर नहीं पता। वो नहीं पता। CGS यूनिट है एनर्जी का। कौन सा यूनिट है? CGS। कौन सा यूनिट? कौन सा यूनिट है? CGS। CGS. CGS. CGH। ओके, CGS यूनिट है कौन सा? 1 जूल इज इक्वल्स टू अर्थ। डाउट नहीं है ना? नो No, सर। sir. No, sir. देखो काफी बार आपको ऐसे एग्जाम में पूछ ले कि 1 किलोवाट आवर नहीं, 1 वाट आवर। क्या पूछ ले एग्जाम में? यदि 1 वाट आवर, तो 1 किलो में जो watt hour। 1000 लगा रहे थे वो नहीं लगाना है, खाली 3600 लगा देना सेकंड में। नहीं समझ में आया? यस सर समझ में आ गया। Yes, समझ में आ sir. रहा है ना? समझ आ जैसे गया. 1 किलोवाट आवर्स था तो हम क्या लगाते थे, यहाँ 1000 लगाते थे और यहाँ 3600 लगाते, दोनों लगा देते थे। लेकिन खाली वोट है, देखो ये 1 किलोवाट आवर, तो किलो में 1000 लगाएंगे लेकिन खाली वोट के अंदर खाली कुछ लगाएंगे नहीं, एक ही रखेंगे। खाली 1 आवर, आवर जो था ना, आवर में सेकंड कन्वर्ट करना है, आवर का सेकंड में कन्वर्ट करना है, वर्ड का कुछ करना नहीं है। ये सारी चीज नहीं है। 1 कैलोरी यानी कि कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सारी नई चीज इसलिए है क्योंकि वो आपको एग्जाम में 11th 12th में और 10th में काम आने वाली है। तो काफी बार ऐसी चीज होगी जो शायद मैंने लेक्चर्स में एक्सप्लेन ना भी करी, लेकिन इसके अंदर मिल जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक खाली बोर्ड के लिए, स्कूल की एग्जाम के लिए नहीं है। ये पैम्पलेट मैंने किसके पर्पज के बनाए हुए सारा, ये हमारा फाउंडेशन मटेरियल है। फाउंडेशन मटेरियल यानी कि यदि आपको आगे जाके
जी नीट, जीपीएससी, यूपीएससी, गुजकेट, केट, गेट, रेलवे की, ऐसी कोई भी एग्जाम देनी होगी और उस टाइम पे जो कॉन्सेप्ट आपको काम आने वाला उस पर्पस के हिसाब से मैंने ये मटेरियल बनाया हुआ है। ओके, ये ध्यान रखना आप। चलो, मैकेनिकल एनर्जी ने बताया था ना, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। यस सर। अब डेरिवेशन देखो, ये जो अभी मैंने समझाया था डेरिवेशन, सेम यही डेरिवेशन, v स्क्वायर u स्क्वायर 2s, s की वैल्यू निकाली और इस s के फॉर्मूला में डाल दिया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया। डेरिवेशन सेम चीज जो अभी बताई थी, एग्जांपल उस फॉर्मूला के बेसिस पे। कॉन्सेप्ट को देख लो खाली। वो इक्वेशन अच्छा है, which would have a greater effect on kinetic energy of object, doubling the mass or doubling the velocity? बताओ। चलो, मास की ज्यादा इफेक्ट होगी या वेलोसिटी की? सर वेलोसिटी की, क्योंकि उसका क्यों? स्क्वायर है। वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में m इंटू वी स्क्वायर, स्क्वायर है इसलिए उसकी ज्यादा इफेक्ट होगी। क्लियर? क्लियर बच्चों? Yes, सर। sir. अब पोटेंशियल का डेरिवेशन F इज इक्वल टू mg, वर्क यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F यानी कि mg, डिस्प्लेसमेंट का h, mgh, जो डिराइव किया था वो चीज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में बताया हुआ है कि अभी जो मैं बता रहा था ना आपको, एक बी पॉइंट वाला मैं खा गया था, मैंने नहीं बताया था, याद हो तो, सिलेबस में नहीं है, ये रहा देखो। ओके, एम बी स्क्वायर तो था, एच हाइट के ऊपर है तो पूरी हाइट एच नहीं है, एक्स जितना डिस्टेंस, तो टोटल हाइट एच में से एक्स माइनस कर दिया और वो जाके कुछ डेरिव किया हुआ था। ओके, इतना खाली मैं इसलिए नहीं बताया कि आप कंफ्यूज ना हो ज्यादा, इसलिए। ओके, यदि कंफ्यूज होना है तो देखना, अदरवाइज उसको स्किप कर देना, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये पूरी थियरी 11th की कॉपी है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी पूरी 11th की टॉप, अलग अलग एनर्जी के बारे में बताए हुए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी। टेक्स्ट बुक में नहीं है ये सारी चीज, लेकिन फिर भी देख बताया हुआ है। कौन सा इंजन या कौन सा डिवाइस किस एनर्जी में से मैं किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये चीज जो टेबल बताया हुआ है, टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं मिलेगा ये आपको। ओके, माइक्रोफोन क्या कर रहा है, साउंड को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर रहा है, सोलर सेल सोलर को हीट को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर रहा है, फोटो सेल लाइट को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर रहा है, स्टीम इंजन हीट को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा है। ये सारे एग्जांपल। अब बाकी एग्जांपल जो एक्सरसाइज के थे ऐसे ही सेम टाइप के न्यूमेरिकल्स है, देख लो कोई डाउट निकला इसमें से। थियरी में यदि कुछ भी डाउट हो एक बार और नजर घुमा के बता दो मुझे। एक लास्ट टॉपिक है, स्विंगिंग सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। क्या है? मैंने जो आपको बताया था ना एग्जांपल, वही देखो, ये बोब है राइट, इसको मैंने उठा के ऐसे यहाँ ले गए, इसको उठा के यहाँ ले गए, अब उसको छोड़ूंगा, जब मैं उसको यहाँ ले जाऊंगा तो किसके अंदर एनर्जी होगी, उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल। समझ लो, ये यहाँ है, अभी यहाँ है, यहाँ से मैं यहाँ ले गई, ये आपको हाथ दिख रहा है ना मेरा, यस सर, दिख छोटा रहा है। वाला। अब इस हाथ इसको मैं उठा के यहाँ ले गया, बोलोगे सर ये तो रहे यहाँ रह गया, ऐसा मत इमेजिनेशन करना है। ओके, उसको उठा के यहाँ रह गया, अब उसको पकड़ के रखूंगा तो ये क्या होगा, पकड़ के रखूंगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? अब पकड़ के रखा है, अब स्टेडी है, तो स्टेडी है यानी खाली उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, हाँ कि ना? यस। अब मैं उसको छोड़ूंगा, अब छोड़ूंगा तो वो यहाँ आ जाएगा, अब यहाँ यानी कि उसके पास कोई भी हाइट नहीं है, तो अब क्या खाली उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? Kinetic. अब वो वापिस वो यहाँ गया, अब यहाँ स्टेडी हो जाएगा, हिचका खाता हो આપણે કેમ ખબર ના પડે, हिचको खाओ, चलो અહીંયા गया, પછી પાછા ગયા, આ રીતે रिटर्न आया, बस ये रीते, यहाँ था यहाँ गया, वापिस रिटर्न आया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पहुंचेगा तो भी कौन सी एनर्जी होगी? खाली पोटेंशियल। तो बोले सर यहाँ खाली पोटेंशियल थी और यहाँ काइनेटिक, तो ये पोटेंशियल जो थी वो किस में कन्वर्ट हुई? काइनेटिक के अंदर। क्वेश्चन समझ में आया? ये काइनेटिक का और पोटेंशियल का खेल समझ में आया ना? तो सर ये बीच वाले, तो बीच में पोटेंशियल भी होगी और काइनेटिक भी होगी। यहाँ क्या होगा कि यहाँ क्या ज्यादा था, सी पॉइंट पे पोटेंशियल थी, तो पोटेंशियल धीरे धीरे कम होते गए, काइनेटिक बढ़ते गए, और यहाँ आएगा तो काइनेटिक क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? समझ लो। यस सर। एक मिनट, ये पॉइंट पे खाली पोटेंशियल एनर्जी 50, तो काइनेटिक 0 है। अब ये पॉइंट पे एक्चुअली ऐसा होगा कि पोटेंशियल 30 कम हो जाएगी, काइनेटिक 20 हो जाएगी। ए पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट पे
पोटेंशियल 0 हो जाएगी, काइनेटिक 50 हो जाएगी, 50 वापस उल्टा हो जाएगा यहाँ। समझ में आ रहा है ना? यस सर। और इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल 30, काइनेटिक 20। तो देखो यहाँ क्या हुआ, 50 थी पोटेंशियल, बाद में 30, 30 से 0। सिमिलरली यहाँ उल्टा काइनेटिक में होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर बोलो? Yes, sir. यस सर। चलो, कोई थियरी में कोई डाउट है? नो सर, थियरी में नहीं है। नहीं। अब एक्सरसाइज sir. एक्सरसाइज जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के ओके अंदर। सर। तब तक आपको होमवर्क में सारे एग्जाम्पल जो इस टेम्पलेट में दिख रहे हैं, जितने भी एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स, वो होमवर्क में प्रैक्टिस करने। आज का होमवर्क आपका रहेगा प्रैक्टिस द ऑल द न्यूमेरिकल्स इन दिस सेशन। रीज्वाइन करने की जरूरत नहीं है आज, क्योंकि हमारा जो टॉपिक आज का तो कंप्लीट हो चुका है जो समझाना था मुझे, इसलिए तो रीज्वाइन करना मत 10 मिनट के लिए अब। ओके, वैसे सब कुछ हो गया। डाउट हो तो रीज्वाइन करूं? है किसी को डाउट? नो सर। No, sir. तो रीज्वाइन मत करना। ओके, लर्न करना स्टार्ट कर देना। चलो, न्यूमेरिकल जो होमवर्क दिया ना वो। चलो बाय बच्चों।